अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लो जी, एक आज के 21 मिनटा धा भरा उठ रहा दुआ करो। आज जुमा पढ़ना जाके 2 बजे पढ़ाई 2 बजे जाना, 1:30 बजे तो सोया उठ रहा हूँ। तो देखता हूँ नीचे चल के, दुआ करो कि मेरा सूट कोई इस्त्री हो ताकि मुझे सुकून से सूट पहनूँ, नहाऊँ और जुमा पढ़ने चला जाऊँ। वरना अगर सूट इस्त्री करना पड़ा टाइम बहुत लग जाएगा। बाकी अब जाते हैं नीचे, फिर आपको थोड़ी देर बाद दिखा। लो भैया, आज सारा दिन व्लॉग नहीं किया, बैठा रहा हूँ, सोया रहा हूँ घर ही। जुमा पढ़ के आगे सो गया था, फिर रात को लेट सोया था, पढ़ता रहा हूँ। भाई लॉ के पेपर आ रहे हैं तो इसको राती पढ़ाइयाँ की हैं, फिर मेहनतें की हैं। फिर बाकी अब ज़रा नमाज नमूज पढ़ के आया हूँ बाहर। ये बिल्ली मियाऊँ पकड़ी है मैंने, मियाऊँ ये मेरा इस टाइम मेरा दिमाग खा रही है। हेलो मैडम का मूड नहीं है। मैडम कह रही मैंने व्लॉग में नहीं आना, मैं फिर सो जाऊँगी, ऑन टॉप चलूँगी। हेलो, बाकी हमारे साथ तला है। हाँ जी तला जी, तला आप भी ना जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है? शाबाश। बहरहाल ये बिल्ली मेरे साथ भागी जा रही है। ये कहाँ जाना चाह रही है, इसको जाने दो ज़रा। ओ यूँ बिल्ली तो चली गई। बाकी यार आज ना बोरिंग डे था एज़ यूजुअल, जैसे आप लोगों का बोरिंग गुजरा होगा। छुट्टी जो थी, छुट्टी वाले दिन घर सोने का मज़ा है सिर्फ, और कुछ करने का मज़ा नहीं। बाकी सोच रहा हूँ कहीं जाऊँगा, आज रात को व्लॉग बनाऊँगा क्योंकि फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे संडे, फिर 2 दिन आगे भी छुट्टी। फिर कुछ तो कहीं ना कहीं तो जाना है, कुछ तो करना है। अब सारा दिन सो लिया, अब रात को कहीं ना कहीं तो फिरूँगा तो ही तो आगे कहीं सोऊंगा। रात जाग के फिर गुजारूंगा यार। मेरी एक तो मेरी 2 दिनों के अंदर एक छुट्टी आ जाए, एक छुट्टी के अंदर मेरी रूटीन जो सी है ना अमेरिकन हो जाती है। वो रात को जागना और दिन को सोना। बाकी अब फ़िलहाल यही है। और फिर मैं पहुंचा मुनीर नियाज़ी पार्क, हमारे फ्री टाउन का पार्क है। यहाँ पे मैं पढ़ने आया हूँ, फिर मैं किताब लेके यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। यहाँ पे देखना, घर पढ़ाई नहीं ना होती, यहाँ पे पढ़ाई होगी देखना। जो घर नहीं होती यहाँ क्या होगी, ये तो सीधी बात है। जो हमें टाइम पास मारने ही आए हैं भाई। घर सोने से तो बेहतर है कि कुछ और करें। घर बैठा रहता, किताब भी खोलता, नींद आ जानी थी, सो जाना था। अब यहाँ पे फिरेंगे, व्लॉग भी बनेगा, साथ में पढ़ाई भी होगी। कोशिश तो करेंगे पढ़ाई करने की, लेकिन पढ़ाई होगी नहीं, मुझे इतना भी पता है। लो जी, पहुँच तो गए हैं पार्क आखिरकार। पार्क बेंच पे बैठ गए, किताब सामने रखी, किताब सामने रखते ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। क्या पढ़ना है यार। स्टार्ट करना है, ये तो अभी कुछ किया ही नहीं है। यूनिवर्सिटी के पेपरों में लगा रहा हूँ, और अब 10 के 15 को दिन रहते हैं पेपरों में। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या होना है क्या नहीं होना। बाकी यार जो बंदा, ये मुझे याद आया हुआ, मैं कहा चलो थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ, फिर मैं 21 बारी बैठ के पढ़ लाऊंगा। आप लोगों को इस पार्क की छोटे होते की स्टोरी में सुनाता हूँ। यहाँ मेरा मैं छोटे होते आता था, यहाँ पर रख लेते हैं, मेरी बाजू थक जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आता था मैं छोटे होते मैं आता था जब मैं 9th या 10th में था मेरे ख्याल से, ठीक है। तब मैं आके ना यहाँ पे बंक मार, अकेडमी से बंक मार के आता था। और वो भी तब मारता था जब मुझे पेपर नहीं आता था, टेस्ट हो या कोई इस तरह का होता था ना, मुझे जब नहीं आता था छुट्टी मार लेता था। क्योंकि छुट्टी पे कॉल नहीं जाती थी, टेस्ट गंदा होना तो घर कॉल जाती होती थी। तो मैंने ना आना 3 बजे, 3 या 3:30 बजे मेरी अकेडमी का टाइम होना होता था। मैंने आना 4:30 बजे तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, फिर 4:30 बजे चल जाना अकेडमी जा कहना सर जी वो ना बस घर में इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से लेट आ गया, तो ये वो करके ना बात कवर कर लेता। बात कवर करनी मुझे बड़ी अच्छे से आती है, इसी वजह से मैं जो सा बच जाता हूँ हर दफ़ा। बाकी 1-2 दफ़ा फंस भी चुका हूँ, लेकिन जब फंसता हूँ तब भी शुक्र है अल्लाह पाक का यार, इज़्ज़त रह जाती है। बाकी अब यहाँ पे लोग चिड़ी छिक्का भी खेल रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैं आगे सोच रहा था, अभी मैं एंटर हुआ, मैं यही सोच रहा था यार, इतनी फैन फॉलोइंग होती थी मेरी यहाँ पे अब कुछ पहचान ही कोई नहीं रहा। आगे व्लॉगर भाई अकेले बैठे हैं आपके यार, देखो तो सही यार, कदर ही नहीं रह गई हमारी यार। मेरा चलो व्लॉग हो गया अच्छा वाला। अब मैं बैग ना सुकून ना थोड़ी सी
स्टडी कर लूँ भाई। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। स्टडी बच्चों, स्टडी के बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। शाबाश पढ़ा करो। मेरी बाकी ये जो पेपर यूनिवर्सिटी के पेपर वो तो इजी होते हैं, गुजारा हो जाता है थोड़ा बहुत पढ़ के भी। लेकिन जो लोग हैं वो मुझे मेरी खुद की ना बस यही है, एक दफ़ा ज़ेर फटता है तो आगे जब सोचता हूँ कि यार पेपर में क्या बनना है। ऊपर से इस दफ़ा उन्होंने गवर्नमेंट ने सख्ती भी बड़ी कर दी है, कैमरे कुमरे लगे हुए हैं इस दफ़ा सेंटर में। बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, जैसे कि मैंने एंटर होते बताया था कि पढ़ाई नहीं होगी, नहीं हुई। बाकी मैंने कहा चलो आपको फिर जाके ना पार्क पुरक दिखाते हैं। पार्क दिखा के तो चुप करके घर वापस जाते हैं। ये पढ़ाई कैसे होती है भाई, मुझे नहीं आती, मेरे से नहीं होती, मैं क्या करूं। पिट रहा हूं मैं, मुझे सिखाओ ना पढ़ना कैसे पढ़ते हैं। बाकी फिर हम घूमते फिरते पहुंचे इधर स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल वो जो हमेशा खुश्क में रहता है। इनका बेचारों का पानी किसी ने चोरी कर लिया हुआ है। ऐसे ही है ना, टॉयलेट में पहले जब शुरू में बना था बड़ा प्यारा बना, बाद में मिट्टी पड़ गई, धुआं पड़ गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। पानी इन्होंने नहीं डाला, पर पानी डाल देते तो शायद कुछ बेहतरी आ जाती। पार्क की खूबसूरती तबाह कर दी इन्होंने पानी ना डाल। बाकी फिर यहाँ से ये वाला पार्क हमारा यहाँ बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इतना सा हमारा पार्क। लेकिन आज व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, ये चेक करिए। यहाँ से हम फ़ोटो खींचेंगे, यही वाली फ़ोटो खींच के आज मैं ऊपर लगाऊंगा इसके डिस्क्रिप्शन पे, टेंशन नहीं लेनी है। फिर वापस जाने के इरादे से हम बाहर निकलते हुए आते हैं। फिर मैंने कहा ये जिम है, एक अदद छोटा मोटा सा जिम बनाया हुआ है इन्होंने पार्क वालों ने। मैंने कहा आपको उसका भी ज़रा व्यू कराते हैं, यहाँ से ज़रा इधर से ही करा देते हैं। ये देखें, ये जिम शिम बनाया हुआ है, ये सारा। ये अंकल जी पोज देखें, अंकल अंकल का पोज बहुत गंदा है। इसीलिए मैंने वापस मोड़ लिया। बाकी ये जिम बनाया है और साथ में वो उन्होंने बास्केटबॉल, बच्चे खेलते हैं यार, बच्चे भी खेलते हैं बड़े भी खेलते हैं। अब बच्चे आ जाएंगे, हमें बच्चा क्यों कहा है। बाकी यहाँ पे एक टाइम था मैं भी बास्केटबॉल खेलता था, बड़ा खेला है। लेकिन अब जनरेशन चेंज हो गई, 2 साल के अंदर ही वाम ना हमारे साथ वाली जो हमारे लेवल की, हमारे टाइम की आवाम होती थी वो बड़ी हो गई, हमारी तरह वो मेरी तरह हो गई, वो भी घरों को रहती है। अब जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है वो आ गई है, वो भी